हेलो फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग जो कंप्यूटर लिटरेसी का जो पार्ट 2 है उसके बारे में। और जो इसका फर्स्ट पार्ट है ये आ चुका है, जिसका लिंक आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाके देख सकते हैं। हम एक बार देख लेते हैं कि शॉर्ट में फर्स्ट पार्ट में क्या क्या था। ये सब नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से जाके उसमें एक लिंक दिया गया है, उससे आप पार्ट फर्स्ट। तो ये जो कंप्यूटर लिटरेसी है ये NWDA के एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से एंड, अगर आपको कोई भी रिलेटेड कोई हेलो फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग टेलीग्राम चैनल है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम डेली MCQ लगाते हैं ऑल सब्जेक्ट के, आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर और रीजनिंग के सभी के। तो स्टार्ट करते हैं आज। जो हमारा कंप्यूटर का सिलेबस है NWDA एग्ज़ाम के लिए वो हम कवर करेंगे। तो उसमें आपने देखा होगा कि जो हमारा सिलेबस है उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर भी दिया गया है। तो आज हम जानते हैं कि क्या होता है कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या क्या चीज़ें हैं अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर: कंप्यूटर्स आर द फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, ट्रैवल एंड लेसर्स ऑफ लाइफ टुडे। The common characteristics that make computers of all size such a powerful machine are speed, accuracy and reliability, high storage capacity, automation, resiliency और versatility। तो हम देखते हैं कि जो कंप्यूटर है वो हमारे किसी भी चीज़ के लिए फाउंडेशन साबित हुआ है, चाहे वो बिजनेस हो, ट्रैवल हो, या हमारी लाइफ की डे बाय डे की एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसमें बहुत ही पावरफुल होता है। तो कंप्यूटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, वो क्या क्या होना चाहिए उसमें। तो क्या है, जैसे कंप्यूटर है तो उसकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, स्पीड तेज़ होनी चाहिए, वो एक्यूरेट होना चाहिए, रिलायबिलिटीज़ होनी चाहिए उसमें, और उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी अधिक होनी चाहिए। और उसमें क्या है, जैसे जो भी वर्क एक्टिविटीज़ है वो भी ऑटोमेटिक कार करनी चाहिए, और रेजिलेंसी होनी चाहिए और वर्टिसिलिटी होनी चाहिए। तो हम आगे देखते हैं सारी चीज़ों को वन बाय वन करके देखते हैं कि क्या क्या। तो हम देखते हैं स्पीड। जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर में जो पहला पॉइंट है वो है स्पीड। तो जो कंप्यूटर है उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, जिससे हम क्या हो, कोई भी काम हो गया, चाहे बैंक का हो, ग्रोसरी स्टोर का हो, इंटरनेट का हो, वो सारी चीज़ें उसकी स्पीड पे डिपेंड करती हैं। अगर क्या है, स्पीड तेज़ होगी आपकी तो जितने भी काम है वो बहुत ही तेज़ी से हो जाएंगे, और अगर स्पीड धीमी है तो एक टास्क को भी करने में अधिक समय लगेगा। तो देखते हैं हम क्या, स्पीड। स्पीड क्या होती है, कंप्यूटर्स प्रोवाइड द प्रोसेसिंग स्पीड रिक्वायर्ड बाय ऑल फैक्ट्स ऑफ सोसाइटी। द क्विक सर्विस वी एक्सपेक्ट एट द बैंक, एट द ग्रोसरी स्टोर एंड ऑन द इंटरनेट आर डिपेंडेंट ऑन द स्पीड ऑफ कंप्यूटर। मतलब जितनी भी चीज़ें हैं वो डिपेंड करेंगी हमारे कंप्यूटर की स्पीड पे। अगर क्या है, स्पीड बहुत ही कम है और तो उसमें बहुत ही अधिक समय लगेगा। जो कंप्यूटर की स्पीड होती है उसे हम किस में मेज़र करते हैं, तो द स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन द फॉलोइंग टाइम यूनिट फॉर द एक्सेस टाइम और इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। जो हमारा कंप्यूटर की स्पीड होती है उसे हम लोग एक्सेस टाइम में या फिर इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में मेज़र करते हैं। तो कौन कौन सी होती हैं, तो एक होता है आपका मिली सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड, और KIPS और MIPS होता है। तो KIPS क्या होता है, किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, और MIPS क्या होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। तो ये होता है, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्पीड किस लिए इम्पोर्टेंट है, ये क्यों मेजर रोल प्ले करती है कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक में। तो आइए अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा है एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में हम कोई भी जो टास्क करते हैं वर्क करते हैं वो हमारा एक्यूरेट होना चाहिए, और जो वो क्या रिलायबल भी होना चाहिए, मतलब कि ईजिली हम उसे यूज़ कर सकते हैं और उसमें कोई भी एरर ना हो। तो देखते हैं जो कंप्यूटर की एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी है वो क्या है, और ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारी कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो कंप्यूटर्स आर क्वाइट एक्यूरेट and extremely reliable as well. They are only a machine and do not make error on
देयर ओन। जो कंप्यूटर होता है, क्या कंप्यूटर सिर्फ क्या एक मशीन है, वो अपनी कोई भी एरर नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि कोई भी काम करने के लिए क्या होता है, हमने उसे प्रोग्रामिंग कर रखी होती है, तो हम उसे जैसा इंस्ट्रक्शन देंगे वो वैसा ही वर्क करेगी। और जैसे ह्यूमन होता है, वो अपनी इंटेलिजेंसी का प्रयोग करके उसको सही गलत में उसको चेंज कर लेता है। बट कंप्यूटर ऐसा नहीं है, कंप्यूटर का एक मशीन है, जैसा हम उसे इंस्ट्रक्शन देंगे वो वैसा वर्क करेगा, अपने आप वो कोई वर्क नहीं करता है। तो जो कंप्यूटर होता है उसकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए और रिलायबल होना चाहिए यूज़ में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाई स्टोरेज कैपेसिटी। जैसे कोई भी कंप्यूटर है, अगर उसकी कैपेसिटी मतलब जो उसमें स्टोरेज की कैपेसिटी वो कम होगी, तो क्या है, उसमें हम ज़्यादा टास्क नहीं कर पाएंगे, वर्क नहीं कर पाएंगे। तो जो कंप्यूटर होता है उसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही हाई होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए, और स्टोरेज भी उसका बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए। तो कंप्यूटर आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा that must be located and retrieved very quickly। देखो, जो कंप्यूटर है वो क्या है, हमारी बहुत सारी जो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा है उसे वो क्या स्टोर करता है, और उसको एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत वेरी क्विकली मूव करने के लिए जो इसकी कैपेसिटी है वो बहुत ही अधिक होनी चाहिए। अगर क्या है, कैपेसिटी कम है और आपके पास डेटा ज़्यादा है, तो आप उसको स्टोर नहीं कर पाएंगे और टास्क उतना ही स्लो होगा। तो स्लो भी डिपेंड करता है उसकी स्टोरेज पे। नेक्स्ट है ऑटोमेशन। वंस अ प्रोसेस हैव बीन इनिशिएटेड, इट इज कैपेबल ऑफ फंक्शनिंग ऑटोमेटिकली। इट डस नॉट रिक्वायर एनी ऑपरेटर एट ईच स्टेज ऑफ प्रोसेस। मतलब क्या होता है, जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में हमें जैसे कोई टास्क दे दिया, तो वो क्या है, वो ऑटोमेटिक चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको उसको बार बार हर बार एक स्टेप के बाद एक स्टेप में आपको उसमें काम करते रहना हो। आपने एक बार उसको टास्क दे दिया तो वो ऑटोमेटिक अपना काम करता रहेगा और फाइनल स्टेज तक पहुंच जाएगा। हमें उसको बार बार उसमें टाइम नहीं देना है, ठीक है। तो वंस अ प्रोसेस हैव बीन इनिशिएटेड, मतलब पहले जैसे ही एक प्रोसेस इनिशिएट हुआ तो वो कैपेबल होता है अपने सारे फंक्शन को ऑटोमेटिक करने के लिए। वो उसमें क्या होता है, हमें ऑपरेटर की आवश्यकता नहीं होती है उसके हर प्रोसेस के लिए। देखते हैं नीचे, डिलीजेंसी होनी चाहिए। तो इट इज़ कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग एट एक्जैक्टली द सेम लेवल ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी, even if it even if it has to carry out the most voluminous and complex operation for a long period of time। मतलब क्या है, इसमें क्या है, जैसे बहुत सारी आपने एक साथ वो फाइलें खोल दी, तो क्या होता है, वो सेम लेवल पे काम करता है, उसकी स्पीड और एक्यूरेसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, चाहे वो कितना भी जटिल ऑपरेशन क्यों ना हो। देखते हैं ये नेक्स्ट और लास्ट है हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है कंप्यूटर की, वर्सेटिलिटी। तो द वाइड यूज ऑफ कंप्यूटर इन सो मैनी एरियाज सच एज साइंटिफिक एप्लीकेशंस, एजुकेशंस एंड कॉमर्स etc। मतलब जो वर्सेटिलिटी मतलब वर्टाइल है, मतलब हर जगह जो कंप्यूटर का यूज़ आज के टाइम पे हो रहा है, चाहे आपका एयरपोर्ट हो, आपका रेलवे हो, किसी भी चीज़ में टिकट करना हो, मूवी बुक करनी हो, कहीं भी जाना हो, तो कंप्यूटर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डेली यूज़ लाइफ में। तो हमें पता होनी चाहिए जो कैरेक्टरिस्टिक क्या है कंप्यूटर की, तो वो उसकी स्पीड, एक्यूरेसी, वर्टिलिटी, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, ऑटोमेशन, रेजिलेंसी और वर्सेटिलिटी पे डिपेंड करती है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा NWDA एग्ज़ाम के लिए, तो इस टॉपिक को अच्छे से समझना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। आइए नेक्स्ट देखते हैं अब आगे। ये है क्या, बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर है उसका हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो जो कंप्यूटर के एप्लीकेशन है वो एजुकेशन में हम करते हैं, बैंक्स में करते हैं, रेलवेज में करते हैं और एयरपोर्ट में करते हैं, मेडिकल साइंस में भी करते हैं, बिजनेस में करते हैं, डिफेंस में करते हैं, पब्लिकेशन अगर हमें कोई चीज़ पब्लिश करना है उसमें भी करते हैं, डिज़ाइनिंग करना है जैसे हमें ऑटो कैड हो गया, 2D 3D ड्राइंग हो गया, तो हम डिज़ाइनिंग में भी कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। कम्युनिकेशन के लिए भी करते हैं, जैसे क्या है, हम किसी से ईमेल भेजते हैं जीमेल के थ्रू, और हमारा चैट ऐप हो गया और फेसबुक हो गया, ये सब क्या है, कम्युनिकेशन ऐप है और कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं।
तो ये हमारे क्या बेसिक एप्लीकेशन है कंप्यूटर के। लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, जैसे क्या है हम क्या बहुत सारा यूज़ कर लेते हैं, बट क्या है जो कंप्यूटर है उसकी भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है। जैसे कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए क्या है, आपको लाइट चाहिए, अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो कंप्यूटर ऑपरेट नहीं होगा। और आपका क्या है, अगर आपको इंटरनेट यूज़ करना है तो आपका इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए कंप्यूटर में। तो इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या लिमिटेशंस है कंप्यूटर की। तो पहला है लैक ऑफ इंटेलिजेंसी, मतलब जो कंप्यूटर है इसका खुद का कोई इंटेलिजेंसी, कोई माइंड नहीं है। इसको जैसा आप प्रोग्राम कर देते हैं वो वैसा ही वर्क करता है, और वो अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग इफ़िशिएंट होता है, फास्ट काम करता है और एक्यूरेट रिजल्ट करता है। बट ये क्या है, प्रोग्राम किया जाता है, ह्यूमन के द्वारा प्रोग्राम किया जाता है। जैसा आप कोई भी टास्क के लिए एक प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं, वो उसी प्रोग्रामिंग के थ्रू अपना टास्क कंप्लीट करता है। ये क्या है, अपना कोई इंटेलिजेंसी माइंड यूज़ नहीं करता है। तो ये एक सबसे बड़ी लैकनेस है कंप्यूटर की। तो लैक ऑफ इंटेलिजेंस, कंप्यूटर इज प्रोग्राम्ड टू वर्क इफिशिएंटली, फास्ट एंड एक्यूरेटली, बट इट इज़ प्रोग्राम्ड बाय ह्यूमन बीइंग। विदाउट प्रोग्राम कंप्यूटर इज नथिंग, मतलब क्या है, कंप्यूटर में अगर कोई प्रोग्राम नहीं होगा तो ये कुछ भी नहीं है, ये एक सिर्फ डिब्बा है और किसी कोई भी यूज़ में नहीं लाया जा सकता। प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, और प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, एक इंस्ट्रक्शन का सेट है। जैसे कि हमें सीढ़ी पे चढ़ना है तो बहुत सारे स्टेप हैं, तो हम एक बाई एक करके सीढ़ी पे चढ़ सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, हमारा कंप्यूटर क्या है, आप प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। और देखते हैं इसमें क्या क्या लैकनेस है। प्रोन टू वायरस, द कंप्यूटर समटाइम्स malfunctions and result in loss of data if some virus attacked। क्या होता है लैकनेस, कंप्यूटर की एक सबसे बड़ी लैकनेस ये भी है कि कंप्यूटर में अगर कोई वायरस आ जाता है तो उससे क्या होगा, हमारे जो डेटा है और जो भी सारी चीज़ें हैं उनका लॉस भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि वायरस आ जाने से बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है, और इस समय 2-3 वायरस बहुत ही ज़्यादा अटैक कर रहे हैं कंप्यूटर में। जैसे रैंसम वायरस हो गया, ये बहुत ही अटैक कर रहा है। तो ये हमें पता होना चाहिए कौन से वायरस होते हैं जो कंप्यूटर पे अटैक करते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब क्या है, डिपेंडेंसी ऑन इलेक्ट्रिसिटी। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जब कम इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं होगी तो हम कंप्यूटर को यूज़ नहीं करते, वो सिर्फ एक मशीन हो जाएगी, ठीक है, उसका हम कहीं कुछ यूज़ नहीं कर सकते, कोई ऑपरेट नहीं कर सकते। Dependency on electricity, one of the limitations are also include machine failure in case of some hardware or software problems। तो ये जो चीज़ें हैं हमारी बहुत ही लैकनेस है कंप्यूटर की, तो हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज इसका कंप्यूटर लिटरेसी जो NWDA का सिलेबस है इसका हमने सीरीज़ 2 कंप्लीट करी है, और नेक्स्ट इसकी सीरीज़ 1-2 दिन में अपलोड कर दी जाएगी। तो इसे आप क्या है पूरा अच्छे से देखें। और MCQ, इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगाने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है जो NWDA के एग्ज़ाम से दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके MCQ ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे कंप्यूटर के साथ में आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, GK हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, सभी के MCQ चल रहे हैं, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।